हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉक के तक पे। आशा आप अच्छे होंगे और साथ-साथ आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। चूँकि समय कम है, इससे पहले हम कहेंगे कि हमारी तबीयत अस्वस्थ है। चूँकि आपको पता है बीते दिन यानी कल नहीं परसों हम बारात में चले गए थे। दोस्त की शादी थी और जाना भी चाहिए। रिश्ते यूँ ही नहीं बनते हैं, है ना? तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है। लेकिन जो चाहत होती है कि आप सभी जिस सफलता के लिए हमसे जुटे हुए हैं, उस सफलता में मेरा एक यही योगदान हो सकता है कि आपको अंतिम दिनों में टूटने न दिया जाए। टूटने का सेंस ये होता है अभी आपके मन में बहुत सारी बातें आएँगी। ये वीडियो आपको मिलेगी, ये वीडियो लाइव में मिलेगा। ये वीडियो मैं लाइव कर दूँगा, तो कमेंट अगर जवाब नहीं दे पाए तो आप गलत मत समझना, चूँकि ये वीडियो रिकॉर्डेड फिर लाइव हम कर देंगे। हम जो बात करने वाले हैं मैंने थंबनेल में डाला था कि अंतिम 5 दिन यानी आज हो गया 9, आज तो बीत गया, अभी सोने का समय है। तो इस कड़ी में आपको हम कहेंगे कि अंतिम 5 दिनों यानी 15, 9, 10, 11, 12 सॉरी 10, 11, 12, 13, 14, 14 को तो आप लोग सेंटर पे पहुँच जाएँगे, 15 को एग्ज़ाम है। तो इस बीच में क्या ऐसी काम ना करें, क्या ऐसी गलतियाँ ना करें और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करें और अभी फ़िलहाल आप क्या करें? इन 5 दिनों में और यही 5 दिन आपके सफल होने में अहम किरदार निभाता है। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, चूँकि समय आपको कम होगा, पढ़ना भी होगा। मैंने अपने पेज में लगभग यहाँ देखिए, मैंने आवश्यक दिशा निर्देश में यहाँ 8 पॉइंट है और पीछे 6 पॉइंट मैंने लिख रखा है। अब इसको मैं धीरे-धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ 1 टू 5 और 6 टू 8 इन दोनों के लिए हम बात करना चाहेंगे। कॉमन पेपर है लैंग्वेज का और लैंग्वेज में पास करना अनिवार्य है। लैंग्वेज यानी 30 नंबर का पूछेगा और मिनिमम उसमें 9 नंबर सभी को लाना होगा। मैं क्या बोला? 9 नंबर। लैंग्वेज कहने का मतलब अगर कोई हिंदी का छात्र है तो हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, कोई उर्दू का छात्र है तो उर्दू प्लस इंग्लिश पूछेगा या बांग्ला के छात्र होंगे तो बांग्ला प्लस इंग्लिश पूछेगा। तो और इस बार जो लेवल रहेगा अतुल प्रसाद सर ने बताया है उतना हाई लेवल नहीं रहेगा, मीडियम रहेगा या उससे नीचे रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा हिंदी को लेके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैसा पैटर्न पूछ रहा है। फिलहाल हम 1 टू 5 और 6 टू 8 के लिए ही बात कर रहे हैं, चूँकि 9वीं 10वीं का जो है स्थगित हो गया है, डेट आएगा बता देंगे। यानी अगर कोई हिंदी के छात्र हैं, तो हिंदी से 21 प्रश्न होंगे और साथ में 9 प्रश्न आपके इंग्लिश के होंगे या उर्दू के हैं तो उर्दू के 21 प्रश्न होंगे और 9 प्रश्न आपके ये टोटल 30 प्रश्न में 9 नंबर आसानी से आ जाएगा। इस पे भी ध्यान आपको देना है और कोशिश कीजिएगा डेली अभी जो है कम से कम 4 से 5 सेट 150 प्रश्न का जो आता है, किसी भी पब्लिकेशन का जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं। 4 से 5 सेट 150 प्रश्न रहेगा, 150 मिनट रहेगा, तो उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। पीछे उसका आंसर आता है उसको मत देखिएगा, बनने के बाद उसको मिलान करना है, आंसर को पढ़ना है। ठीक है? यही बस कहेंगे। और कोशिश ये करना है चूँकि 150 प्रश्न 150 मिनट होंगे और 30 प्रश्न आपको लैंग्वेज का जो होगा, तो 30 प्रश्न को कोशिश कीजिएगा 10 मिनट में ही बना दें। अगर लैंग्वेज के 30 प्रश्न को 10 मिनट में बना डालते हैं, तब भी आपका 20 मिनट बच जाएगा और उस 20 मिनट को कोई और सेक्शन में समय दे दीजिएगा। तो लैंग्वेज में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ आपको 4 से 5 सेट। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं चूँकि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, तो वहाँ पे आप घबराहट सा होता है, सभी को होगा 90% होगा। क्यों होता है भाई? चूँकि उनको लगता है कैसा प्रश्न होगा, जल्दी प्रश्न खोलो, प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है? तो ये सब बातें आपके माइंड में आता है। तो इसको ख़्याल रखना है आपको और टाइम मैनेजमेंट सही हो, इसके लिए अब भी इसलिए बोल रहे हैं डेली कम से कम 4 से 5 सेट बनाइए, प्रैक्टिस आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब आते हैं 1 टू 5 और 6 टू 8 चूँकि जीएस का जो प्रश्न होगा उसमें ज़्यादा है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैं कहूँ तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो 4-5 घंटे के वीडियो में यूट्यूब पे डालिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न 4-5 घंटा का वीडियो होगा उसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, कान में लगा के सब याद हो जाएगा, उस पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात कि आप 10 से 12 घंटा अभी प्रैक्टिस कीजिए, यानी रिवीजन कीजिए। जितना पढ़े हैं उतना ही को बार-बार देखना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये मन में होगा कि ये नहीं पढ़े, वो नहीं, सब भूल जाइए। सुबह अवश्य नहाइएगा प्लीज़, पढ़ने के चक्कर में कितने लोग नहाते नहीं हैं। ऐसा होता है हम भी नहीं नहाते थे, आओ पढ़ लेते हैं,
तो ऐसे में नींद आएगा। कोशिश कीजिएगा बेड पे नहीं बैठे, कुर्सी ले लीजिएगा, उस पे बैठिएगा, नींद नहीं आएगा। समझ गए ना आप? चाय पीते रहिएगा और कम से कम 10 घंटा भी डेली पढ़िए और वो भी रिवीजन करना है जितना आप पढ़ लिए हैं। और बात आई करंट अफेयर, करंट अफेयर भी अहम रोल होता है, तो मिनिमम 6 महीना वाला आप पढ़ लीजिएगा और उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो भी है बिहार से सब पढ़ डालिए। और 1 टू 5 वाले में मैथ, रीजनिंग एक अहम रोल अदा करेगा आपके सफल होने में। सफल होने में मतलब हुआ मैथ, रीजनिंग का जो प्रश्न होगा, जिसको आएगा फार्मूला, मान लीजिए मैथ में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसको आएगा वो बना डालेगा, यानी जिसका प्रैक्टिस होगा वो बना डालेगा। तुक्का लगाने में मत भरोसा कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है? हाँ, ठीक, अभी वीडियो बना रहा बाबू। तो कहने का मतलब हुआ कि इस पे आपको ध्यान देना है। मैथ, रीजनिंग आपका 100% इसमें नंबर आ जाता है। तो फार्मूला जितना भी बनता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से, तो उसको एक पेज में लिख लीजिएगा। अब भी हम बोल रहे हैं। और रीजनिंग का भी प्रश्न बहुत आसान होता है। आप यूट्यूब पे रीजनिंग के हॉट प्रश्न डाल दीजिएगा, जिससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा हाँ, बोलिए। अभी वीडियो बना रहे हैं आप, जाइए प्लीज़। हमारी बेटी है, क्षमा कीजिएगा। क्या? आप जाइए, ले जाओ जी। प्लीज़, चलिए सबको ऐसे कर दीजिए। ये लो, सबको हाय कर दीजिए। सबको यहाँ हाय कीजिए, ठीक है? प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कीजिए। हाँ, ठीक है? जाइए, चलिए, जाइए। तो घर पे आए थे इसलिए वीडियो में क्या कहें। और चलिए कोशिश कीजिएगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए, अगर आपको नहीं पता है, कंफ्यूज हो गए, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जहां से भी 150 प्रश्न तो पूछा गया था, 1 टू 5 6 टू 8, उसके प्रश्न को देखिए कहाँ से किस टॉपिक से पूछ रहा है। कोशिश कीजिए जितना प्रश्न है उसको तो बना डालिए और उससे मिलता जुलता टॉपिक यूट्यूब पे डाल के सर्च में पढ़ लीजिए। अब भी समय है, डेली अगर 10 घंटा पढ़ते हैं तो 5 दिन में हो गया कितना, 50 घंटा पढ़ लीजिएगा आप। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब ऊपर वाले पर छोड़ देना, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे भी टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं आप, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचे? जब नाव डूब रहा है और तैरना आता नहीं है, जिसको आएगा वो निकलेगा, यानी जो रिवीजन किया हुआ निकल जाएगा, और जिसको साफ ही तैरना नहीं आता है, तो यही होगा कि ये कहे मैं बच गया, बस किनारा नज़दीक है, हाथ पैर हिलाते गए। तो आपके साथ भी यही है, पॉजिटिव गए सब अच्छा होगा। और छठी से 8वीं वाले भी वही है, छठी से 8वीं में जिनका मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर है, तो इसमें ये लेंदी होगा, फार्मूला बेस्ड होगा, तो फार्मूला आप एक कॉपी में लिख के इसको 10th लेवल तक का पूछेगा। सामाजिक विज्ञान वाले भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप अगर एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं, रिवीजन भी प्रैक्टिस सेट अगर किए हैं, तो आप सफल हो जाएँगे। 4-5 सेट अगर नहीं बना पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा 1 सेट अच्छे से बनाना है, उसके पीछे जितने भी आंसर दिए हैं, 1 का ए, 2 का बी, ऐसे नहीं, वो तो मिलाने के लिए हुआ। उसका व्याख्यान जो दिया उसको अच्छे से पढ़ना है। तो वहाँ से भी प्रश्न टीआरई 1 में पूछे गए हैं। और एक चीज़ बता दें आपको, अगर आपका एक भी क्वेश्चन, आसान प्रश्न बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग जल्दीबाजी में। तो सबसे पहले बता दूँ, एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप कितने पायदान नीचे आ जाएँगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन आसान नहीं होता है। मिठाई सबको चाहिए, वो भी आधा-आधा नहीं, एक मिठाई चाहिए, सीट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे ज़्यादा हैं तो हम कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है। युद्ध का मैदान है, युद्ध में वही जीतेगा जिसके बाजू में ताकत होगा, यानी जिसके पेन और दिमाग में ताकत होगा, जिसने रिवीजन किया होगा, वो 100% सफल होगा। लास्ट में तुक्का कैसे मारे? तुक्का कैसे मारे? देखिए तुक्का सब लगाते हैं, लास्ट में जब बनता नहीं है, कोशिश पहले कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। लैंग्वेज वाला जो है उसको जल्दी बनाइएगा, 30 प्रश्न को सोचिएगा 10 मिनट में ही बना डालें, ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाद बाकी मैनेजमेंट में ये है, जब नहीं बने 50-50 लगे, लास्ट में जब नहीं बने, तब अपने अंदाज से भगवान का नाम लेके जो लगे वो लगा दीजिएगा। तुक्का यानी भगवान पे ही सोच के लगाया जाता है, हे भगवान ऐसे हो जाए। सभी जानते हैं, मैंने भी लगाए हैं जीवन में, ऐसा नहीं है। चलिए और लास्ट में सेंटर पे समय से पहुँचे। कोशिश कीजिएगा 15 को जिनका एग्ज़ाम है, तो आप 14 को ही पहुँच जाए। एडमिट कार्ड 4-5 रख लीजिएगा, अगर आपके 1 टू 5, 6 टू 8 दोनों में है, तो प्रत्येक एग्ज़ाम 1 टू 5 के लिए 2, 2 एडमिट कार्ड, उसी एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी 2 रख लीजिएगा, उस दिन के लिए वो हो गया। छठी से 8वीं में भी है, तो 2 एडमिट कार्ड ले आना है, 1 सेंटर पे ले लेगा, 1 आपके पास रहेगा, तो 2-2 सेट। आधार कार्ड रख लीजिएगा, फ़ोटो हो तो 1 रख लीजिएगा, पेन 2 रख लीजिएगा। पेन क्या भाई, तो आप ब्लैक पेन भी या ब्लू पेन, लिंक लिंक ग्लाइसर का पेन आता है सबसे बढ़िया, ये रख लीजिएगा। और कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, मेरी तबीयत आज स्वस्थ है।
देखते हैं पसीना भी आ रहा है, चूँकि बुखार लग गया है। बस प्लीज़ हाथ जोड़ कर अंतिम समय में अपने आप पे विश्वास रखिएगा कि एक सीट हम लेंगे। घमंड नहीं, मालिक पे विश्वास रखिएगा। आप जिस भी देवी-देवता, गॉड, अल्लाह को पूजते हैं, बस ये कहिएगा कि मैंने अगर अच्छा किया है भगवन, तो हमें सफल कर दीजिएगा और सभी सफल हो। बस सब अच्छा होगा। बस ये भी इसका मतलब ये नहीं कि सो जाना, अभी नींद बहुत आएगा। नींद आना तय है, जो पढ़ेगा वही कन्फ्यूज़ होगा और जो कन्फ्यूज़ होगा वही सफल होगा और जो पढ़ा ही नहीं उसको क्या कन्फ्यूज़ होगा? वो तो जाएगा तुक्का लगा के चला आएगा और तुक्का में 100 में 1 निकलता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेस्ट विशेस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।